व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अपना एवरेजेस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उसकी थ्योरी एंड वर्कड आउट प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। देन वी मूव टुवर्ड्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चंस एंड 10 तक हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स रीड। 5 years ago, the average age of A, B, and C was 25 years, and that of B and C 10 years ago was 20 years. A's present age is alright. तो अब यहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एन सी इज ए बी एन सी, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज ए ईयर्स है, ठीक है। बी की बी ईयर्स है और सी की एज सी ईयर्स है, ठीक है। ये मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ। अब वो बोल रहे हैं 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 25 ईयर्स। अब 5 साल पहले जाते हैं, -5 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी, ए -5। बी की एज कितनी होगी, बी -5। एंड सी की एज होगी सी -5 ईयर्स। ऑलराइट। अब ये बोल रहे हैं कि 5 साल पहले ए बी और सी की एवरेज एज 25 थी। तो एवरेज हम निकालते कैसे हैं, इनका सम, इनकी एजेस का सम डिवाइडेड बाय कितने लोग थे, 3, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन एन। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्ट सम लिख लेते हैं, सम इक्वल्स टू मीन इनटू एन। करेक्ट, तो हम डायरेक्ट सम की तरफ लिखेंगे। तो एवरेज 25 था 3 लोगों का, तो सम कितना था, सम ऑफ एज हो गई आपकी 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 75, ठीक है। अभी सम है क्या, इन सब की एज का सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस का 15, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी 10 years ago was 20 years। और बी और सी की एवरेज एज 10 साल पहले 20 साल की थी। तो 10 साल पहले जाते हैं, 10 years बैक। ए की एज कितनी होगी, ए -10। बी की एज कितनी होगी, बी -10। एंड सी की एज होगी सी -10 ईयर्स। करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि 10 साल पहले की सिचुएशन में बी और सी की एवरेज एज 20 साल की थी, यानी कि सम कितना हो गया, b प्लस सी -20, इन दोनों का सम कर लिया, इक्वल्स टू एवरेज थी 20 मल्टीप्लाइड बाय नंबर से 2 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही इसी फॉर्मूला का यूज़ किया है। तो b प्लस सी हमारे पास आ गया, दैट इज 40 + 20 60। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। a प्लस बी प्लस सी 90 है, जिसमें से b प्लस सी 60 है। तो a कितना हुआ, a हो गया आपका 30। देयरफॉर 30 years इज योर आंसर। अब ये तो बेसिक मेथड हो गया, है ना। अब हमें थोड़ा एडवांस भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसे की जगह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ए बी सी की जगह मान लो एफ तक पहुंच गए, जी तक पहुंच गए, है ना। तो हम इंडिविजुअली तो नहीं करेंगे कि सबको a -10 b -10 c -10 करके लिखेंगे, ठीक है। हम सबको ही प्रेजेंट एज में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, देखो कैसे। अब फिर से पढ़ते हैं। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 25 years। अब 5 साल पहले ए बी सी की एवरेज एज 25 थी। तो 5 साल पहले 25 थी ना, प्रेजेंट में कितनी होगी, 5 years प्लस कर दो, यानी कि 30 years आपकी एवरेज होगी। दैट्स इट। अभी कैसे मैं बताता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी, ये मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने इनकी एज ए बी और सी ही ली थी, तो इनकी मैंने प्रेजेंट में बता दी। 5 साल पहले 25 ईयर्स की एवरेज थी, प्रेजेंट में 30 थी, ठीक है। अपॉन 3 इक्वल्स टू 30, ये गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 हो गया। तो ये इक्वेशन जो हमने इतना पापड़ बेल के आए, ये डायरेक्ट निकल गई। करेक्ट। अब एक और बात सुनो,
एंड दैट ऑफ बी एंड सी 10 years ago was 20 years. बी और सी की एवरेज एज 10 साल पहले 20 थी, तो 10 साल पहले 20 थी ना, 20 प्लस 10 अब कितनी हो गई 30, यानी कि बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 30, यानी कि बी प्लस सी इक्वल्स टू 60. आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1. अब इनसे क्या निकल जाएगा, हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 30. अभी करा कैसे, याद करो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी. लेट मी शो यू. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, आई थिंक लास्ट प्रॉपर्टी ही थी. यस, प्रॉपर्टी नंबर 5, एजेस एंड एवरेजेस. इफ द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज x years टुडे, आज x years है एवरेज, तो देन आफ्टर n years देयर एवरेज एज विल बी x प्लस n. ठीक है, जैसे हमने इस सिचुएशन में देखा. ऑल्सो n years ago देयर एवरेज एज वुड हैव बीन x माइनस n. तो मतलब जितने साल पहले उतना माइनस कर देंगे एवरेज को, या और जितने साल बाद में उतना प्लस कर देंगे. तो 5 साल पहले 25 थी, तो प्रेजेंट में 25 प्लस 5 30 हो गई. 10 साल पहले 20 थी, तो प्रेजेंट में 10 प्लस कर दो. करेक्ट. अगर हमें बाद में बोला जाता कि 10 साल बाद 30 होगी, तो प्रेजेंट में कितनी, -10 कर दिया 20. दैट्स इट, सिंपल. तो प्रॉपर्टीज से और क्वेश्चन आसान हो जाता है. दैट इज़ वाई मैं आपसे बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स अपने सब क्लियर रखो. बाई चांस शॉर्टकट नहीं लगा तो हमें कम से कम करना तो आता हो, एंड देन शॉर्टकट हमें प्रो बना देता है. करेक्ट. आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Ganguly has a certain average for 4 innings. In the 5th inning, he scores 40 runs, thereby increasing his average by 4 runs. His new average is, alright, तो अभी हम लॉजिक से ही चलते हैं. गांगुली जो है उसका एवरेज जो है 4 इनिंग्स का, एक सर्टेन एवरेज था उसके पास, हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूँ 4 इनिंग्स तक उसका एवरेज था x. ठीक है, ये 4 इनिंग्स तक बात कर रहा हूँ मैं, लिख भी देता हूँ n इक्वल्स टू 4. तो देयरफॉर 4 इनिंग्स तक टोटल रन्स उसने कितने बना लिए थे, टोटल रन्स जो कि हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 4x. करेक्ट. अब देखो इन द 5th इनिंग में उसने 40 रन्स बनाए. ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 4 रन्स, और उसका एवरेज जो है वो 4 रन्स से बढ़ गया. तो अब न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज हो गया x प्लस 4. और कितनी इनिंग्स हो गई, 4 की जगह 5. तो सम ऑफ रन्स कितने हो गए, 5x प्लस 5 हो जा 20. ठीक है. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 4 इनिंग्स तक उसके रन्स थे इतने, टोटल रन्स, और 5 इनिंग्स के बाद उसके टोटल रन्स हो गए इतने. तो अब इन दोनों में गैप किस चीज़ का है भाई, 4 इनिंग्स तक जो टोटल रन्स थे प्लस 5वीं इनिंग्स में जो उसने रन स्कोर किया इक्वल्स टू टोटल 5 इनिंग्स के रन्स. करेक्ट. और 5वीं इनिंग्स में इसने कितना स्कोर किया है, 40 रन्स. करेक्ट. देयरफॉर 4x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 20. इक्वेशन हमें मिल गई. तो ये कितना हो गया, 20 इक्वल्स टू x. अब जल्दबाजी में लोग इसे ए पे टिक कर देंगे एंड अपने -4 करवा लेंगे कैट में. वाई, क्योंकि पूछा क्या क्वेश्चन में, ये तो देख लो, हिज न्यू एवरेजेस, न्यू एवरेज पूछा है. ठीक है, ये तो ओल्ड एवरेज है ना x की वैल्यू, नया एवरेज तो x प्लस 4 है. देयरफॉर आपका आंसर है 24. ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर. अब ये तो था बेसिक मेथड, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी हम तो उससे करेंगे, क्योंकि बाई चांस इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे करेंगे. ये तो चलो छोटा था तो हमने बेसिक उससे कर लिया, तो वही एडवांस वाला भी देखते हैं. तो पहले एवरेज था x, फिर एवरेज हो गया x प्लस 4. करेक्ट. अब हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि जो एवरेज है वही हम मानेंगे कि सारे इनिंग्स में उसने इतना ही स्कोर किया. ठीक है, जैसे अभी तक 4 इनिंग्स थी, 4 इनिंग्स में उसने x से कुछ में कम भी स्कोर किया होगा, कुछ में ज़्यादा भी स्कोर किया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज तो x रन स्कोर किए थे. तो हम एस्यूम करेंगे कि उसने हर इनिंग्स में x रन ही स्कोर करे.
तो फर्स्ट इनिंग में एक्स स्कोर किया, सेकंड इनिंग्स में भी एक्स स्कोर किया, थर्ड इनिंग्स में भी एक्स स्कोर किया एंड फोर्थ इनिंग्स में भी एक्स स्कोर किया, ठीक है। लेकिन फिफ्थ इनिंग के बाद यही एवरेज हो जाता है x+4, यानी कि हर इनिंग्स में 4 नंबर यानी 4 रन्स बढ़ जाते हैं। तो एक इनिंग, पहली इनिंग में भी 4 से बढ़ा, दूसरी इनिंग में भी 4 से बढ़ा, करेक्ट। ऐसे करते करते चारों इनिंग्स में 4 से रन्स बढ़े, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 4 × 4 दैट इज 16 रन्स। प्लस अब फिफ्थ इनिंग में जो रन मारा उसने x+4 पे एवरेज को मेंटेन किया, तो प्लस x+4, ये हो गया आपका फिफ्थ इनिंग का रन, है ना। क्योंकि ये ऐड हो कहाँ से रहा है, ये 4 नंबर ये ऐड हो कहाँ से रहे हैं, 4 रन्स, भाई जो पाँचवीं इनिंग में उसने रन्स बनाए वही वहीं से तो ऐड हो रहे हैं, तो ये फिफ्थ इनिंग के रन्स हो गए इक्वल्स टू, लेकिन ये तो हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी 40 रन्स, करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 और x+4 की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो ये हमारा शॉर्टकट था एंड ये उसी को समझ में आएगा जिसने मेरे साथ प्रॉपर्टी वो पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ना, ठीक है। वर्कड आउट प्रॉब्लम के लेफ्ट में प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, तो ये हमने उससे किया है और ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये तो ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले x था, फिर x+4 हुआ, 4 इनिंग्स का 4 × 4 = 16 प्लस x+4 20 + x बंदा डायरेक्ट लिखता, जब प्रो जाओगे ना तो ये डायरेक्ट लिखोगे। तो 20 + x इक्वल्स टू दे रखा है क्वेश्चन में 40, x की वैल्यू 20 और हमें x+4 पूछा था 24। ये आंसर निकलता है जब आप प्रो हो जाते हो डायरेक्ट 2 लाइनों में, ठीक है। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी भाई, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना, तो अभी अपने बेसिक्स बिल्ड करो एंड इस पे थोड़ा थोड़ा फोकस करो एंड देन प्रैक्टिस के बाद आप इस स्टेज पे भी पहुंच जाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं भाई, जो 5 की टेबल में है, जैसे कि 5, 10, 15, करेक्ट। ऐसे कितने 6 चाहिए, उनका एवरेज निकालना है। तो ये तो 3 हो गए, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। अब ये तो सम ऑफ नंबर्स हो गया, एवरेज कैसे निकालेंगे, सम डिवाइडेड बाय n, n कितना है 5, तो सम कर लो, 15 15 30 50 80 एंड 105/5 दैट इज 21। और यही मुझसे हो गई सबसे बड़ी गलती, 5 के चक्कर में 5 ही दिमाग में आ गया, और ऐसे एग्ज़ाम में भी हो जाती है, और ऑप्शन में पक्का दे रखा होता है, अभी मैं ऑप्शन बी मार्क कर देता और ये आंसर गलत हो जाता। वाई, क्योंकि 5 नहीं है, 6 मल्टीपल्स की बात की है, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपॉन 6 होगा ना, ये भी तो ध्यान दो। मुझसे वैसे खुद से गलती हो गई, सो माय बैड, मुझसे भी हो जाती है। एनीवेज, सो 6 × 1 45, 6 7 42 35, सो 17.5 इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैं पहले खुद कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा यार ये तो 17.5 आंसर आना चाहिए था, ये कैसे हो गया। कभी कभी हम लोग भी ट्रैप पे फंस जाते हैं चलो एनीवेज, ना क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 3 फ्रैक्शंस a, b एंड c। अब फ्रैक्शंस होते क्या हैं भाई, जो भी नंबर x/y के फॉर्म में दे रखा है वो फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन, 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन। तो ऐसे नंबर्स जो दे रखे होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ऐसे 3 नंबर्स दे रखे हैं, a भी एक फ्रैक्शन है, b भी एक फ्रैक्शन है और c भी एक फ्रैक्शन है। इफ़ a = 1/5 and b = 1/8 and the average of a, b and c is 1/10, what is the value of c? अब इनमें से a, b की तो वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू है 1/5 एंड b की वैल्यू है 1/8, c की वैल्यू हमें देनी रखी है, लेट्स से x मान लेते हैं, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ a, b एंड c इज 1/10, a, b और c का एवरेज 1/10 दे रखा है, यानी कि a + b + c/3 = 1/10। डायरेक्ट लिखें तो a + b + c = 3/10, एक स्टेप खा जाते हैं। तो therefore 1/5 + 1/8 + x = 3/10। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 40, 5 8 + 8 5 + 40x
इक्वल्स टू 3/10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 8 + 5 इज़ 13 प्लस 40x इक्वल्स टू -1 एंड x की वैल्यू आ गई -1/40 एंड x क्या था अल्टीमेटली c की वैल्यू। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। ये वैसे तो बेसिक्स था, लेकिन जिसको फ्रैक्शन में एवरेज निकालने में प्रॉब्लम होती है ना, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन में, तो उसके लिए था ये, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए। अब लास्ट करते हैं अपने सेशन का क्वेश्चन नंबर 15। The marks obtained by Alan in mathematics, English and biology are respectively 90 out of 100, 70 out of 150 and 150 out of 200। अब जब भी रिस्पेक्टिवली दे दिया जाता है ना, इसका मतलब वो ऑर्डर में ही गिवन है, यानी कि मैथमेटिक्स की ये फर्स्ट वाले गिवन है, इंग्लिश का ये सेकंड वाला एंड बायोलॉजी का ये 150 आउट ऑफ 200 वाला। ठीक है, अब फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन %। अब इसका एवरेज स्कोर बताओ। सर एवरेज स्कोर तो हम बता देते हैं, लेकिन ये बेस तो सेम है ही नहीं। ये 90 मार्क्स तो हैं लेकिन 100 में से हैं, 70 मार्क्स तो हैं लेकिन ये वाले 150 में से हैं, एंड इधर 150 मार्क्स वाला है लेकिन यहाँ पे 200 में से हैं। तो एवरेज हम कैसे निकालें? तो एवरेज स्कोर इन परसेंटेज ये जब भी दे रखा हो ना, तो ये बेसिकली हमसे बस परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, एवरेज से कंफ्यूज मत करना। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं इसके? हम अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालते हैं? अब जैसे मैं आपसे पूछूं आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे, 12th में कितने परसेंटेज आए थे, तो आप क्या करोगे? आपके जो जो मार्क्स आए उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ठीक है, इनटू 100। वैसे यहाँ पर भी निकाल रहा है, तो आपने क्या क्या मार्क्स स्कोर करे, 90 + 70 + 150, ये आपने स्कोर किया। अच्छा कितने में से? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 + 150 + 200। ठीक है, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना है। ऑलराइट, सो 90 + 70 इज़ 160 + 150 310 अपॉन 350 इनटू 100। सॉरी ये 450 है, इसे करेक्ट कर लेना। एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 68.88%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।